पिछले सप्ताह दशहरे के अवसर पर एक स्थानीय समाचार पत्र ने खबर छापी थी कि इस त्यौहार पर दिखने वाला पक्षी नीलकंठ अब दिखाई नहीं पड़ता। हमें याद है बचपन में दशहरे के अवसर पर हम सभी नीलकंठ को देख पाते थे, जो बहुत ही शुभ माना जाता था। मान्यता है कि दशहरे के दिन भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर आए थे। यह भी मान्यता है कि भगवान राम ने दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन कर रावण पर विजय प्राप्त की थी। वन्य प्राणी विशेषज्ञों का मानना है कि यह पक्षी विलुप्त नहीं, बस दिखना कम हो गए, जिसका मुख्य कारण हरियाली की कमी और बढ़ता प्रदूषण है। नीलकंठ के अलावा भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की कुल 1353 प्रजातियों में से 78 ऐसी हैं जो भारत की स्थानीय प्रजातियां हैं। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इसमें से 3 ऐसी हैं जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय या इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आ चुकी है। पक्षियों की प्रजातियों के कम होने का अहम कारण उनके रहने की जगहों का कम होना और प्रतिकूल परिस्थिति है। जलवायु परिवर्तन इसमें अहम योगदान दे रहा है। विश्व भर में पाए जाने वाले पक्षियों की विविधता में से 12.40% भारत में पाए जाते हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले पक्षियों की कुल 10,906 प्रजातियों में से 1353 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इनमें से भारत की स्थानीय प्रजातियां, जैसा मैंने बताया, कुल 78 हैं। भारत में पाए जाने वाले पक्षियों की कुल प्रजातियों में से 28 ऐसी हैं जो सिर्फ पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, 25 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 4 पूर्वी हिमालय में और एक प्रजाति दक्षिण के पठारों में और मध्य भारत के जंगलों में पाई जाती है। भारत में पक्षियों की प्रजातियों के कम होने का मुख्य कारण उनके घरों का कम होना, खराब होना और नष्ट होना। इसका कारण है स्थानीय प्रजातियां स्थान विशेष के हिसाब से ढली होती हैं। छोटे स्तर के इकोसिस्टम और उनको होने वाले खतरे इनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन का पक्षियों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बेशक वन्य जीव के साथ साथ पक्षियों के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि पक्षी अकेले में नहीं रहते हैं। इंसानों की तमाम गतिविधियों की वजह से, उनके घरों के नुकसान की वजह से इकोसिस्टम प्रभावित होता जा रहा है, क्योंकि पक्षी अपने घोंसलों के लिए, आश्रय के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन्हीं पर निर्भर करते हैं। इससे उनकी जनसंख्या कम हो रही है और कुछ मामलों में प्रजातियां भी लुप्त होने के कगार पर हैं। इसी क्रम में 1990 के दशक में मध्य से 2007 के दौरान 99.9% सफ़ेद दुम वाले गिद्ध गायब हो गए और अब भारत में उनकी संख्या केवल 6000 रह गई है। इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध को अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्राणी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसी तरह की बदकिस्मती का सामना लंबे बिल वाले गिद्धों को भी करना पड़ रहा है, जिनकी आबादी में लगभग 97% की गिरावट देखी गई है। अब अनुमानित है कि केवल 30,000 लंबे बिल वाले गिद्ध बचे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में मवेशियों की आबादी वाला सबसे बड़ा देश है। भारत के पशुधन का एक बड़ा हिस्सा गाय, भैंस, बकरी आदि हैं। मवेशी दूध, मांस, चमड़ा का साधन होने के साथ साथ प्रारूप के रूप में भी उपयोगी है। 1990 के दशक के मध्य में डाइक्लोफेनेक नाम एक गैर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा, जिसे NSAID की श्रेणी में रखा गया था, मवेशियों के इलाज के लिए उपयोग में ली जाने लगी। खतरे की शुरुआत तब हुई जब उपचार के दौरान ही मवेशी मरने लगे और गिद्ध उसी मृत मवेशी के शव का भक्षण करते हैं। 2004-2005 तक कई वैज्ञानिक प्रकाशनों ने माना कि डाइक्लोफेनेक के गिद्धों की मृत्यु और उनकी जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण रहा है। मरे हुए मवेशियों के टिश्यूज़ में बचा हुआ डाइक्लोफेनेक जब गिद्ध मांस के साथ खा लेते हैं तब वह जहर का काम करता है। कम खुराक पर भी यह दवा गिद्धों में गुर्दे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है।
पोस्टमार्टम में पाया गया कि इस दवा की वजह से गिद्धों की आंतों में यूरिक एसिड जम गया था और किडनी में नेक्रोसिस पाया गया। जाने अनजाने में लाखों गिद्धों की मौत हुई, या यूँ कहे कि उनकी हत्या हुई, भले ही भूलपूर्वक या अनजाने में। डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगने के बावजूद इस जहरीली दवा से दूषित मवेशी शवों से पर्यावरण मुक्त नहीं हो पाया। पुनः 9 वर्षों के बाद 2015 में डाइक्लोफेनाक 3 ml की उच्चतम सीमा निर्धारित के साथ फिर से शुरू किया गया, जिससे कि पशु चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इनके दुरुपयोग को हतोत्साहित किया जा सके। साल 2015 के बाद से सर्वेक्षणों में पाया गया कि पर्यावरण में डाइक्लोफेनाक की उपस्थिति में धीरे धीरे गिरावट जरूर देखी गई, जो एक अच्छी खबर थी। डाइक्लोफेनाक पूरे दक्षिण एशिया में पशु चिकित्सा उपयोग में कम से कम 14 अन्य NSAID दवा है, जिसमें से एसिक्लोफेनाक विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि यह डाइक्लोफेनाक की ही एक सब्सिडरी सेगमेंट है। मवेशियों को एसिक्लोफेनाक से उपचारित करने के बाद यह मवेशियों के शरीर में उपचार के कुछ ही घंटों के भीतर लगभग पूरी तरीके से डाइक्लोफेनाक में परिवर्तित हो जाता है और गिद्धों के मृत्यु का कारण बनता है। यह अत्यधिक जरूरी है कि हम याद रखें कि स्वस्थ मवेशी हमारे लिए जितने ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी है गिद्ध भी स्वस्थ रहें, ताकि मृत मवेशियों के शवों की सफाई होती रहे। बात नीलकंठ की हो या अन्य विलुप्त होते पक्षियों की, समस्या है एक हरे भरे स्वस्थ और एकांत की, जिसके अभाव में हमें शहरी क्षेत्र में पक्षी कम या लगभग ना के बराबर होते हुए दिख रहे हैं। याद करिए कोरोना काल और लॉकडाउन के समय जब हमने कई पक्षियों को वापस लौटते हुए देखा था। पक्षियों को रात में लाइट से और ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत होती है। पश्चिमी देशों में डार्क जोन बनाए गए हैं, जिससे पक्षी आकर्षित होकर अपना बसेरा बनाते हैं। भारत में भी शायद ऐसी ही पहल की आवश्यकता है।